Hi guys, I'm Rahul Kapoor, a Chief Officer in Merchant Navy, and I'm back again today with a new video. And this time, this video is about the scam running in our shipping industries lately. And इसीलिए सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए अवेयरनेस के लिए फॉर माय फेलो seafarers, स्पेशली द वंस who are waiting for long to join a vessel, क्योंकि they become the soft target for this. गाइस कुछ महीने पहले मुझे एक शिपिंग कंपनी की तरफ से मेल आता है, कंपनी विद द नेम ऑफ सागा क्रूज, सेइंग कि आपका हमारे पास पुराना सीवी है, कैन यू प्लीज़ सेंड अस अक्रॉस एन अपडेटेड सीवी. As a seafarer, we usually do. We keep on sending CVs here and there. So I thought maybe sometime in life I would have sent them because मेरा कोई passenger ship का कोई background career नहीं था. I send them a CV, and next day they come up telling me कि your CV has been shortlisted for the rank of second officer, and that was kind of a shock. Okay, fine, I kept quiet. And उतने में उन्होंने मेरे से पूछा कि are you ready for to join? I mean, are you available? So I just replied them, yes, I am. So I think एक दिन बीता होगा. I again got a mail from them saying that your CV has been approved by our management team for second officer, and we will be paying you so and so salaries while you're on board, so and so salaries while you are at home relaxing. Oh really? I mean, that was kind of a bell for me. And उसके बाद कुछ कुछ डिटेल्स लाइक हम आपके वीज़ा के चार्जेस जो हैं, वील बी रीइंबर्सिंग यू योर ट्रैवल चार्जेस, ऑल दैट स्टफ. सो दैट वाज लाइक काइंड ऑफ अ बेल फॉर मी. मैंने एक मेल फ्रेम किया उनके लिए आस्किंग कि टेल मी नाउ, it's COVID situation. There are no visa services for passengers, for travel, for leisure. तो आप ये कैसे रन कर रहे हैं? How are you gonna get me a UK visa when half of the UK is down with COVID and they are in complete lockdown situation? आपका यहाँ पे कौन सी एजेंसी है या कौन सा एजेंट है who will help me out and who will take my guarantee for immigration and visa services to take me out of the country? And if you really want ki we should proceed with a professional commitment, I would like to see a letter of contract आपकी तरफ से. 2 दिन के लिए everything was quiet. Third day I get a mail जिसमें मेरा कोई खास आंसर नहीं था जो मैंने पूछा था, बट आई गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट लेटर. उन्होंने एक लीफलेट भेजा था कि दिस विल बी योर कॉन्ट्रैक्ट लेटर, एंड उसमें हाईलाइट करके बताया हुआ था कि देयर इज सो एंड सो लेडी इन इंडिया जिसको आप रेफरेंस देना विद द नेम ऑफ पर्सन हु इज सेंडिंग दिस मेल. शी विल देन रिकॉग्नाइज यू, सो मेक श्योर यू गिव दैट रेफरेंस. एंड there was a email ID जिस पे you can get in touch with that lady. There was no phone number, only a email ID. That too, it was just एक पर्सनल ईमेल आईडी, नॉट अ कंपनी ईमेल आईडी. सो देयर वाज कोई नामो निशान नहीं था किसी कंपनी का. एंड नाउ इट वाज वेरी मच क्लियर कि हाँ, देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन. जब उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर खोला तो इट वाज जस्ट अ 2-page कॉन्ट्रैक्ट. एंड बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो आर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट व्हाट वी कॉल इट एज, इट शुड बी एज पर MLC, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन. सारे लीगल क्लॉज होते हैं. कौन है सीफेरर, किसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है कंपनी के, किस रैंक पे, किस टाइम पे, आपको क्या क्या उसमें जॉब एक्टिविटीज़ हैं, क्या टाइम आपका जॉब का रहेगा. आई मीन कंपनी जो है वो कौन से टाइम फ्रेम जो आपका वर्किंग है उसको फॉलो करती है एज़ पर MLC एंड STCW. उसके बाद आपका जो रियम्बर्समेंट्स हैं वो क्या हैं, आपके डेथ या एक्सीडेंटल कवरेजेस क्या क्या हैं, और वो कंपनी आपके साथ क्या क्या कमिटमेंट्स में आपको साइन ऑफ करवा सकती है इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड. इफ़ यू वांट टू गेट ऑफ, आपको क्या लिमिटेशंस हैं, क्या आपको टाइम फ्रेम पहले अपना अपडेट करना है कंपनी को. ये सारी डिटेल्स होती है. इट्स गुड 6-7 पेजेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अगर एक प्रॉपर वन हो. सो दैट वाज वेरी मच क्लियर कि ये काम नहीं होने वाला. इन एडिशन उस मेल में हम मेरे को लिखते हैं कि आपको एक, हम इन एडवांस 1 मंथ की सैलरी आपके अकाउंट में डालेंगे, एंड आपकी जो ये वीज़ा सर्विसेज वगैरह होंगी, वी विल पे फॉर इट, वी विल रीएम्बर्स यू, एंड ये सब भी आपको वी विल बी टेकिंग केयर. बट इन एडिशनल एक ऑपरेशनल फीस है जो आपको पे करनी है. सो आई सेड नो, दैट्स नॉट डन. ये यहाँ पे आके कहानी फंसती है.
दैट इज़ द पॉइंट व्हेन दे स्टार्ट आस्किंग मनी फ्रॉम यू. ये रीएम्बर्समेंट हम कर देंगे, ऑपरेशनल फीस लगेगी, देर इज़ नो बैकग्राउंड ऑफ एनी कंपनी, एक इंडिविजुअल का खाली ईमेल आईडी मिल रहा है. दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. मैंने क्या किया, एक उस कंपनी जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है उस कंपनी को एक मेल किया उनके करियर डिपार्टमेंट में, ये अटैचमेंट्स करके कि दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन योर नेम, टेल मी इज़ इट अ स्कैम रनिंग ऑन योर नेम और इज़ इट रियली यू. कुछ दिन लगे उनको वापस आने में. टिल दैट टाइम मैंने लिंक्डइन पे आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग दोज पीपल जो इस कंपनी में काम करते हैं. उनको लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट किया, उनको मैसेज किया. आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि क्या कंपनी डायरेक्टली रिक्रूट करती है या डू दे हैव एजेंसी हु डज ऑल दिस रिक्रूटमेंट फॉर देम. सो सबने मेरे को ये बताया कि दे डोंट डू इट डायरेक्टली. देयर इज़ अ कंपनी नेम वी शिप्स जो उसके लिए करती है, सो दे डोंट डू इट. टिल दैट मीन वाइल एक कंपनी की तरफ से भी मेल आ जाता है 2 दिन में कि हाँ दिस इज़ अ स्कैम रनिंग ऑन आवर नेम एंड वी आर रियली सॉरी, प्लीज़ डोंट गेट हुक्ड अप टू दिस, इट्स नॉट एक्चुअली द कंपनी, दे आर ट्राइंग टू फूल यू अबाउट इट. गाइज आज तो सुन के बड़ा आसान लगा कि अरे हाँ पहली बार ही से ही पता लग गया कि देर इज़ समबडी हु इज़ फूलिंग यू एंड ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फंस जाते. बट जब मेल्स आते हैं, डिटेल्स आती हैं, स्पेशली जब फिगर्स आती हैं मनी की, डॉलर्स दिखाई देते हैं, तो लगता है शायद आई एम द लकी वन, मेरे को शायद ये चांस मिल गया, हो सकता है इस समय उनको ज़रूरत होगी. स्पेशली तभी मैंने कहा जो सी फेयरर्स वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा या जिनको टाइम हो गया ज्वाइन करे हुए एंड दे आर डेस्परेट नाउ टू ज्वाइन, उनको ये लगता है शायद दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी. सो गाइस प्लीज़ उस चीज़ को अपना ड्यू डिलिजेंस लें, अपने पूरे ध्यान से उसको पढ़ें. नहीं पता तो किसी से कनेक्ट करें. लिंक्डइन पे कैच होल्ड ऑफ पीपल, कनेक्ट टू पीपल, टॉक टू पीपल, नोबडी विल फील बैड अबाउट इट. सो उस क्योंकि मैंने ये जब मेरे साथ इंसिडेंट्स हुआ मैंने ये लिंक्डइन पे भी शेयर किया एंड यू नो देयर वर लॉट मेनी लाइक्स एंड पीपल कमेंटिंग ऑन इट कि हाँ ये हमारे साथ भी हुआ है. सो इट्स नॉट दैट कि खाली मैंने पढ़ लिया और मैंने बता दिया, बिकॉज एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है यार मेरे साथ थोड़ी ना होगा. बट जब चीज़ें आती हैं, आज में एक्सपीरियंस है, 17 साल से शिपिंग में हूँ, सो आई कुड एटलीस्ट थिंक अबाउट इट दैट वे. बट जो न्यू कमर्स हैं, जो वेटिंग हैं काफ़ी टाइम से, वो ये चीज़ को काइंड ऑफ सैलरीज देख के, अपॉर्चुनिटी देख के उसको साइड में रख देते हैं. सो उसके बारे में सोचते नहीं हैं एंड फंस जाते हैं. प्लीज़ यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस एंड टेक योर डिसीजंस केयरफुली. ट्राई टू कनेक्ट टू पीपल ऑफ योर शिपिंग इंडस्ट्री एंड किसी से गाइडेंस ले लीजिए. बाकी अगर आपका कोई कमेंट है या इफ़ यू हैव फेस्ड एनी टाइम एनी ऑफ सच इंसिडेंट्स या ऐसे कोई स्कैम में किसी ने ट्राई किया, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. थैंक यू.